नमस्कार साथियों, मैं ऊपर सिंह राठौर स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? संत रविदास जी। सबसे पहले आप सभी को संत रविदास जयंती की हार्दिक-हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। अग्रिम शुभकामनाएँ क्योंकि वीडियो मैं आज 1 दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल संडे यानी कि 1 फरवरी को संत रविदास जयंती है, ठीक है? उनके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। लोगों को बड़ा आम लगता है, ठीक है, कि भाई केवल छुट्टी है उसको एन्जॉय कर लेते हैं कई बार लोग, हालाँकि कल संडे है। लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या विशेष है इनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बारे में अवेयरनेस नहीं है। थोड़ी-सी इनके बारे में मैं इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करूँगा ताकि कि आम लोगों तक जिनको नहीं पता इनके बारे में ज़्यादा जानकारी, उनको भी थोड़ा-सा समझ आए कि ये इतने विशेष व्यक्तित्व क्यों माने जाते हैं। ठीक है? समय है, थोड़ा-सा फ़र्ज़ कीजिए, थोड़ा-सा आप सोचिए कि ऐसा समय है 1450 ईस्वी के लगभग के समय की हम चर्चा कर रहे हैं। वो एक ऐसा समय था जब जो है जातिवाद बहुत ज़्यादा विस्तृत था हमारे देश में। जातिवाद की समस्या आज भी हमें देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्रों में हालाँकि जातिवाद थोड़ा-सा हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जातिवाद आज भी बहुत फैला हुआ है। विशेषकर यूपी, बिहार जैसे अगर राज्यों की हम बात करें, उत्तर भारत में बात करें, तो बहुत आपको जो है ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे डेली बेसिस पर, जहाँ जातिवाद का बहुत नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है समाज पर। ठीक है? और ये उस समय की बात है जब जातिवाद बहुत ज़्यादा विस्तृत था, ठीक है ना? जातियों के आधार पर ही सब चीज़ें डिसाइड होती थी, शिक्षा से लेके हर एक चीज़, ठीक है? उस ड्यूरेशन में सोचो, एक चर्मकार परिवार में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है, जो आगे चल के अपने ज्ञान के प्रभाव से लोगों में, समाज में परिवर्तन लाएगा और तो और जो भक्ति आंदोलन है, उस भक्ति आंदोलन में भी लौ जला के अपना प्रकाश देगा। तो जो भी हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं, उसमें बहुत अहम भूमिका है इन्हीं की, जिन्हीं की हम जो है आगे चल के चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? समय वही है जबकि जातिवाद का जो है बहुत प्रभाव था समाज पर और उस प्रभाव के कारण बहुत सारी चीज़ें जो है पिछड़ जाती थी, बहुत सारे लोग जो है समाज से पिछड़ जाते थे। लेकिन उसी समाज में कुछ लोग ऐसे जन्मे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया, लोगों की सोच को परिवर्तित किया, बहुत प्रैक्टिकली जो है नॉलेज दिया। इसके अलावा जो सामाजिक भेदभाव थे, जो जातिगत भेदभाव थे, उनको भी दूर करने का प्रयास किया। उस समय पर शायद लोगों ने इतना ज़्यादा उस पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन वर्तमान में इनके दिए जो ज्ञान होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में बेस के रूप में काम करते हैं। चाहे सामाजिक एकीकरण की बात हो, चाहे कानून बनाने की बात हो, ठीक है? चाहे कुछ भी हो, हर जगह पर ये बेस बहुत काम आते हैं। तो भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण हीरो हम इनको कह सकते हैं, गुरु रविदास जी। ठीक है? इनकी हम चर्चा करने वाले हैं। परिचय पर जाते हैं कि गुरु रविदास जो है भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो है निर्गुण संत कवि माने गए हैं। निर्गुण संत कवि जो है इनको माना गया है। सामाजिक समानता और मानव गरिमा के जो है प्रबल समर्थक रहे। कर्मकांड और जाति भेदभाव जो है इसका इन्होंने हमेशा विरोध किया है। ठीक है, क्या है, कैसे है, सारी चर्चाएँ एक-एक करके हम करेंगे। थोड़ा-सा आपका बस समय जो है मैं लूँगा ताकि कि आप समझ सकें, रिलेट कर सकें कि उस समय पर जो जनजीवन हुआ करता था, उसमें कोई व्यक्ति इतना ऊपर कैसे जा सकता है। आज कल्पना करना आसान है, सोशल मीडिया का ज़माना है और आप जो है किसी भी कमरे में बंद कमरे में बैठकर किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, किसी के विरोध में बात कर सकते हैं, धार्मिक मान्यताओं में बात कर सकते हैं, ठीक है ना? किसी के धर्म के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं, जहाँ धर्म सर्वोपरि हुआ करता था। समाज में जाति के आधार पर ही रिश्ते हुआ करते थे, हर एक चीज़ जाति के आधार पर बँटा था। अगर उस समय पर आप धर्म जो कर्मकांड हैं, उनके खिलाफ अगर बात करेंगे, तो फिर आप पर अत्याचार होना निश्चित बात है। और कोई सोशल मीडिया नहीं कि आप किसी एकांत जगह पे बैठ के चर्चाएँ करें। आप अगर चर्चाएँ करेंगे, तो आपको खुल के लोगों के सामने चर्चाएँ करनी पड़ेंगी, जिसमें बहुत सारे खतरे होते थे। फिर भी अपने विचारों को इस प्रकार से प्रकट करना, इस प्रकार से रखना कि लोग समझें भी और विरोध भी ना हो, ये बहुत बड़ी कला होती है, ठीक है ना? जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हैं उस समय पर की गई, ठीक है? ध्यान रखेंगे। जन्म की बात करें, लगभग 1450 ईस्वी में यानी कि 15वीं शताब्दी के लगभग में इनका जो है जन्म माना गया है। स्थान जो है सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी। तो वाराणसी से इनका जो है संबंध आपको देखने को मिलेगा। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन में बहुत अहम भूमिका निभाई है, ठीक है? भक्ति के स्वरूप की बात करें तो निर्गुण भक्ति परंपरा से ये व्यक्ति जुड़े हुए थे। निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे यानी कि भक्ति तो करते थे और भक्ति भी ईश्वर की करते थे, लेकिन निर्गुण तरीके से जो है भक्ति की जाती थी, ठीक है ना? किसी एक गुण को मान के उसको ईश्वरवाद में जो है प्रकट करना,
इनके आदर्शों में नहीं शामिल था। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि ईश्वर को ये किसी एक रूप में नहीं मान रहे हैं, ईश्वर को हर जगह विद्यमान मान रहे हैं। ईश्वर हर जगह है, कण कण में भगवान है, जो हम रखते हैं चीजें। हालांकि लोग केवल वक्तव्य में रखते हैं, मन से इस चीज को नहीं मानते हैं। अगर मन से आप माने तो आपकी सोच में बहुत परिवर्तन होगा। आप किसी व्यक्ति का, किसी पशु का, किसी जीव का अपमान नहीं कर सकते, उसका नुकसान नहीं कर सकते। अगर मान लें आप कि वो जो है वो भी ईश्वर का हिस्सा है, तो भगवान का अपमान नहीं करेंगे, भगवान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे। वही जो है, याद रखना, एक गुण है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये ईश्वर को निराकार मानते थे, यानी कि किसी एक आकार में ढालने का प्रयास इन्होंने नहीं किया। इनका मानना था कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सर्वमान्य है, ठीक है ना। सच्ची भक्ति मन की शुद्धता से होती थी, और इन्हीं का एक प्रसिद्ध कथन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये आपने बहुत बार एग्जाम्पल के तौर पे जो है सुना होगा, ठीक है। लोकोक्ति के रूप में इसको जो है बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ठीक है ना। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। यही इनकी भक्ति का स्वरूप था। और वर्तमान में अगर अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो है, ठीक है ना, वो इसी प्रकार की भक्ति में अपना विश्वास दिखाते हैं, ठीक है। कर्मकांड, इनका मानना था कि जिस स्वरूप में आप पूजन करते हो वो थोड़ी सी पार्शलिटी को दिखाती है, ठीक है। जैसे कि केवल कुछ खास लोगों का ही अधिकार है मंदिर में प्रवेश करना। उनमें से भी कुछ, केवल कुछ खास लोग हैं जो केवल भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। उन पर श्रृंगार करना, फूल पत्ते, ठीक है ना, चीजें चढ़ाना, उनकी आरती करना, पूजन करना। तो उनका कहना था कि अगर ईश्वर को यही लोग चाहिए थे तो बाकी के लोगों को बनाया क्यों गया, ठीक है ना। भाई, ईश्वर ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि हम सब तो ईश्वर की संतान हैं। तो कोई भी भगवान ऐसी संतानें क्यों पैदा करेगा कि भाई ये अच्छी, ये मेरे पास आ सकती है, ये मेरे से थोड़ी दूर रह सकती है, इसका मैं भोजन ग्रहण कर सकता हूँ, इसका प्रसाद ले सकता हूँ, इन लोगों को तो अंदर ही मत आने दो, उनको बाहर भगाओ। समझ में आ रहा है ना। इनका मानना था ईश्वर माँ के समान होता है, ठीक है। माँ की जो ममता होती है वो हर एक उसके बच्चे के लिए, संतान के लिए बराबर होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। हालांकि सामाजिक रूप में आपको जो है दृश्यता में भेदभाव दिख सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में अगर उसकी अंतरात्मा से आप देखें तो माँ की ममता में भेदभाव नहीं हो सकता है। कोई उसका जो बच्चा है, उसकी जो संतान है, कोई पैसा कमाता है, कोई नहीं कमाता है, कोई दिखने में स्वरूप अच्छा है, कोई दिखने में कुरूप है, ठीक है, कोई दिखने में काला है, गोरा है, कोई जो है बलशाली है, कोई निर्बल है, कितना भी फर्क उसकी संतानों में रहे, उसकी ममता जो है वो सबके लिए एक समान ही होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर मान लो किसी माँ की ममता में परिवर्तन इस आधार पर हो रहा है, उसकी आर्थिक शारीरिक बनावट की वजह से हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर किसी लालच को दर्शाएगा। एक्चुअल में जो ममता होती है वो इन सब चीजों को नहीं मानती है, उसके बच्चे एक समान होते हैं। इवन दूसरों के बच्चे भी वो अपने बच्चों के समान ही समझती है। वही इन्होंने ईश्वर का कहा कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है, और ईश्वर एक माँ की ममता के समान होगा। वो कभी भी किसी भी रूप में जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा सच्ची भक्ति क्या है। कर्म कांड करना आवश्यक नहीं है कि भाई आप जो है एक स्वरूप धारण करें, बहुत सारे उसमें चीजें हैं उसको धारण करें, फिर पूजा की एक पद्धति बनाई जा रही है उसके अनुसार उसका अनुसरण करें। इनका मानना था साफ मन से ईश्वर भक्ति अगर आप कहीं बैठ कर भी कर रहे हो तो वो भी ईश्वर की भक्ति कहलाएगी, ठीक है। स्पष्ट बात है। मन की भक्ति से इन्होंने चर्चा की है, याद रखना, ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा का मतलब क्या, अगर आपका मन खुश है, साफ है, शुद्ध है, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, ठीक है, कोई गंदगी नहीं है, किसी व्यक्ति को लेके, समाज को लेके, जीवों को लेके, अगर हर चीज को लेके आपका मन जो है साम्य है, सुंदर है, सुशील है, सब कुछ आपके मन में अगर शांति है, तो ईश्वर आप ही के अंदर है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अगर मन आपका अच्छा है तो एक कटोरी में भी आप गंगा मान सकते हो। बोलते ना कि भाई मुझे तो जो है पाप मुक्त होना है, तो हम तो चले कहाँ पर, गंगा स्नान करने, ठीक है। हर कोई नहीं जा सकता गंगा स्नान करने के लिए, वहां वहां जाने के लिए भी आजकल पैसा लगता है। बहुत सारे इतने गरीब लोग हैं बेचारे कि वो एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पा रहे हैं। वो क्या गंगा नहाने जाएंगे, पाप मुक्त होने के लिए जाएंगे, तो क्या मतलब है, वो पाप ही रहेंगे? नहीं। अगर मन शुद्ध है, मन साफ है, तो एक कटोरी में पानी भर के अगर आप गंगा जल मान के उसको अगर आप, ठीक है, स्पर्श कर लेते हो, पी लेते हो, उससे नहा लेते हो, तो भी आप ये माने जाओगे कि गंगा नहा चुके हो, पाप मुक्त हो चुके हो। तो सारा जो पाप है वो आपके मन में है, ठीक है ना। सारा पाप कहां पर, मन में है। मन के पाप के हिसाब से ही आपका तन पाप करता है। अगर मन साफ है तो उस व्यक्ति का तन भी किसी प्रकार का पाप नहीं कर सकता है। ये स्वरूप जो है ये मानते थे हमेशा, ठीक है। विचार थे जाति भेद को खत्म करना, जो ऊंच नीच है उसका विरोध करना। इनका मानना था सब अगर ईश्वर की संतान हैं
तो ईश्वर ने भेदभाव नहीं किया है, ये भेदभाव हमने किया है, कुछ कारणों से ज़रूर किया होगा और ये भेदभाव शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा आजकल लोग मान रहे हैं। ठीक है? सभी मनुष्यों को जो है समानता मिलनी चाहिए, बाहरी आडंबर नहीं होना चाहिए, अंतःकरण की पवित्रता होनी चाहिए। इनका मानना था अगर ईश्वर को आप मान रहे हैं, तो बाहरी आडंबर कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ठीक है, आपकी बस की आप करो। ठीक है, लेकिन केवल उसको भक्ति का नाम मत दो। जैसा शादी ब्याह लोग कर रहे हैं, ठीक है, शादी बहाना होता है। शादी तो एक एक जो है आप कह सकते हो संस्कार है, जो कहीं भी बैठकर आप कर सकते हो। लेकिन जो हम दिखा रहे हैं ना, बारात लग रही है, ठीक है ना, पैसे उड़ाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ठीक है, डीजे बजाए जा रहे हैं, ये सब क्या है? ये आडंबर है। एक्चुअल संस्कार वो एक प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जो हो जाती है, जिसमें बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है, कुछ गिने-चुने लोगों की आवश्यकता है और वो हो जाती है, वो है एक्चुअल शादी। ऐसे ही मान रहे हैं भक्ति को, ये जो दिखावा कर रहे हो ना, ये सब आडंबर है, करना है करो, नहीं करना है मत करो, एक अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में अगर आपको भक्ति दिखानी तो कम से कम अंतःकरण की पवित्रता रखो, मन को जो है साफ-शुद्ध रखो, आत्मा को शुद्ध रखो, तभी आप ईश्वर के नज़दीक जा सकते हो, ठीक है? बाहरी आडंबर कितना भी कुछ कर लो, अगर मन साफ नहीं है तो नहीं जा सकते हो, ठीक है? सबको समानता दो और केवल मनुष्यों की बात नहीं की कि जातिवाद को हटाओ सब, उन्होंने स्पष्ट कहा सभी जीव जंतुओं को आप जो है मान्यता दो, समानता दो, ठीक है ना, सबको एक समान समझो, सब प्रकृति की संतान है, आप भी हैं वो भी हैं, तो मतलब सब हम क्या हो गए? समान हो गए, रिश्तेदार हो गए हैं। प्रेम करुणा सत्य पर आधारित समाज होना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने एक शहर की परिकल्पना कर रखी है जो आगे चर्चा में मैं लेके आऊंगा, ठीक है। वो शहर है आपका बेगमपुरा, ठीक है। ये एक अवधारणा थी इनकी कि काश पूरी दुनिया ऐसी हो जाए, तो एक शहर बसाने की अवधारणा इन्होंने रखी थी। एक शहर ऐसा होना चाहिए, क्या उसमें अवधारणा रखी, अब उसको थोड़ा समझते हैं। क्या था भैया कि कोई भी दुखी ना रहे, ठीक है ना, ऐसा शहर जहां पर कोई भी कैसा ना रहे, दुखी ना रहे। अब उन्होंने दुख के कारण भी बताए हैं, ठीक है ना, कि आंतरिक जो दुख होता है, जो दुख का मतलब ये नहीं कि चोट लग गई तो बिलबिला पड़े, वो दुख नहीं होता है, वो दर्द होता है, थोड़े समय का दर्द होता है, ठीक है, पट्टी वट्टी हो जाती है, इंजेक्शन लग जाता है, सही हो जाता है, ठीक है, वो दर्द नहीं। दुख जो होता है वो होता है जब आप रात को बैठ के जब दुखी हो रहे हो, ठीक है, कहीं चैन नहीं है, उसको हटाने के लिए आप बहाने ढूंढ रहे हो, या तो मंदिर जा रहे हो, भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हो, या अपना दुख किसी के साथ बांट रहे हो, आपको लग रहा है कि दुख बट रहा है, पर एक्चुअल में दुख बढ़ रहा है, और सामने वाला व्यक्ति या तो बोर हो रहा है या वो आपके मजे ले रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी कंपेयर कर रहा है कि देखो ये कितना दुखी है, मेरा दुख इससे थोड़ा कम है, तो वो खुश है, ठीक है ना। अगर उसका दुख आपसे बड़ा है तो फिर वो आपको सुनाएगा, ठीक है, कि भाई तू चुप हो जा, पहले मेरी सुन ले, मैं कितना दुखी हूँ। तो ये सारे दुख जो है दूर हो जाएं, क्योंकि ये मानना था इनका कि ये जो दुख है कहीं ना कहीं ये आपके मन की जो अंतरात्मा में मिलावट है, ठीक है, मैलापन है, उसकी वजह से है। अगर मन आपका साफ है तो दुख नहीं हो सकते, और ये बात हकीकत है। आज अगर आज का व्यक्ति दुखी है 99.9% भौतिक चीजों से दुखी है वो, ठीक है ना। वो पैसा कमा रहा है, मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, ये क्या है? कंपैरिजन कर रहे हो तो दुखी हो, उसको अच्छी प्रेमिका मिली, मेरी प्रेमिका तो धोखा दे के चली गई, ठीक है ना? ये क्या है? मन का दुख है और कुछ भी नहीं है। वास्तविकता में आपको नहीं पता कि उसकी क्या परिस्थिति बेचारे की, ठीक है? वो हाथ-पैर जोड़-जोड़ के पूरी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी खर्च करके प्रेमिका को ब बचाए रख रहा है। तुमने अपनी पैसा बचाया तो प्रेमिका भग गई है, ये सब तुम्हें नहीं पता है। तुम धन की बात कर रहे हो, वो कमा रहा है, अरे तुम्हें नहीं पता उसने कितना स्ट्रगल किया, ठीक है ना? तुमने उतना किया ही नहीं, और कंपैरिजन करोगे तो किससे करोगे? किसके पास सबसे ज़्यादा धन है? और क्या धन होना किसी को सुख दे सकता है? इम्पॉसिबल है। तो इनका कहना था वो दुःख जो भौतिक दुःख है उसको दूर होना चाहिए। अगर आत्मा साफ करोगे तो आप बिल्कुल खुश रहोगे। कोई कर नहीं, ठीक है ना? इसका एक एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो, अभी सबसे जो महान संत हैं, वृंदावन के महान संत, सभी को पता होगा उनके बारे में, ठीक है ना? वो हैं मन के सुखी व्यक्ति, ठीक है? जो अपने प्रवचनों से पूरे भारत को उन्होंने एक कर दिया है। पूरे भारत का जो आज युवा पीढ़ी है सबसे ज़्यादा उनसे प्रभावित है, ठीक है ना? आप उनको कभी सुनोगे तो पता चलेगा कि मन से खुशी क्या होती है, फिर कोई दुःख आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई कर नहीं होना चाहिए। तो टैक्स वगैरह है, क्योंकि ये उस समय की बात है, ये किस समय की बात है, ठीक है ना? उस समय पर जो है सामंतवादी प्रथाएँ चलती थी, और सामंतवाद का सिंपल फंडा था भैया, जितना कमा रहा है उसका लगभग 70-80% लेके चले जाएँगे वो, टैक्स के रूप में, कर के रूप में। तो कर से बड़े परेशान थे लोग, वो नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊँची जात, नीची जात कुछ ही नहीं, भय और अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति में कोई डर ना रहे, किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई अन्याय ना रहे, साफ-सुथरा जब मन रहेगा तो सभी अन्याय अपने आप स्वतः समाप्त रहेंगे। इस प्रकार का इन्होंने बोला कि एक शहर होना चाहिए जिसमें ऐसी समाज बसनी चाहिए, और सोच के देखो अगर एक शहर ऐसा हो जाए,
कौन नहीं जाना चाहेगा उस शहर में? अगर पूरा देश ऐसा हो जाए तो देश की तरक्की को कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? जो आज असंभव लगता है, लेकिन इन्होंने एक अवधारणा बनाई कि ऐसा होना चाहिए, याद रखना, ठीक है ना? तो सामाजिक न्याय की याद रखना प्रारंभिक अवधारणा इन्हीं के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना? तो सोशल जस्टिस जिसको आज हम कह रहे हैं ना, सोशल जस्टिस की शुरुआत भी संत रविदास जी के द्वारा ही की गई थी। ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा, ठीक है? भाषा शैली की बात करें तो जो भी ये वक्तव्य वगैरह देते थे, सरल लोक भाषा होती थी, सिंपल लैंग्वेज होती थी, साधु, कड़ी, अवधि और ब्रज मिश्रित होती थी। सिंपल सी बात है, जहाँ हैं वहीं के लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना? कोई उसमें मिलावट या कोई ये नहीं कि भाई हमारी भाषा उच्च भाषा है, आपकी निम्न भाषा है। करते ना आजकल, हिंदी वाला अलग, अंग्रेजी वाला अलग। तो इन्होंने सिंपल लैंग्वेज जो अंडरस्टूड हो उस भाषा में अपने सारे वक्तव्य दिए हैं, वो सब किया है, ठीक है ना? ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ था जहां पर जो है चर्म का जो है, चमड़े का जो काम होता है ना, वो करते थे। सोचो, लेकिन अपने ज्ञान से कहां पहुंचे। रचनाएं, कोई स्वतंत्र रचना इनके द्वारा जो है नहीं की गई, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ठीक है ना, उनमें इनके कुछ भजन हैं, पद हैं, जिनका संकलन लगभग 41 पद इनके ऐसे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित किए गए हैं। तो अब यहां आप सोच सकते हो कि क्या ही इंसान होंगे, क्या ही इनके वचन होंगे, क्या ही इनके पद दिए होंगे, है ना? ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भैया मीराबाई जो थी, आपको सबको पता है, इनकी शिष्या थी, ठीक है ना? मीराबाई इनकी क्या थी? शिष्या थी। इससे पता चलता है कि जाति धर्म को छोड़ के, वर्गों को छोड़ के, ठीक है, कौन पुरुष कौन महिला, सारे अंतरों को छोड़ के ये जो है अपना ज्ञान देते थे, ठीक है। प्रभाव रहा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, सामाजिक सुधार आंदोलनों को उन्होंने प्रेरणा दी, और आज के समय में जो दलित चेतना है, समानता के जो विचार आते हैं, हमारे संविधान से लेकर अलग अलग विधानों में जो हमें विचार दिखते हैं, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत इनसे मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही इन चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया था। तो फिर से एक बार जो है मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं संत रविदास जयंती की। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर। कैसा लगा ये टॉपिक आपको? नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहते हैं? अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में लोगों को शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर करें वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। सजेस्ट जरूर करें कि अगर कोई कमी है, सुधारनी है, तो वो आप बताएं। साथ में नया क्या टॉपिक चाहते हैं वो जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।